हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने कुछ टिप्स इसमें दिए हैं, वीडियो के बीच में आप देखिएगा और आप इस टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनेंगे। वो जैसे हलवाई के यहाँ से हम मार्केट से लेकर के आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और बल्कि उससे भी बेहतर बनेंगे। तो चलिए, ये ठंडे ठंडे रसगुल्ले हम बनाते हैं और फिर सर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे आधा कप पानी और उसमें मिलाएंगे हम ये 2 चम्मच विनेगर है, वाइट विनेगर। इसे मिक्स करते हैं और फिर एक साइड रखते हैं। अब एक पैन को गरम करते हैं और उसमें डालते हैं दूध। ये 1 लीटर दूध है, गाय का दूध हमने लिया है। और अगर आप पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोंड मिल्क लीजिए, तो गाय का दूध लीजिए या टोंड मिल्क लीजिए, इससे रसगुल्ले हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसे उबालते हैं। तो जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है, हम लगातार दूध को चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे से लगना नहीं चाहिए पैन के अंदर। और जब ये उबल जाएगा अच्छी तरह तो हम फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लगातार चलाते हुए दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऊपर में मलाई नहीं जमनी चाहिए। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। अगर हम फैटी मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो उससे रसगुल्ले फटने का डर होता है। तो हमें इसके लिए टोंड मिल्क या फिर गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना है। और जब हम इस दूध को उबाल रहे होते हैं लगातार चलाएंगे, मलाई ऊपर जमने नहीं देंगे। देखिए अब दूध उबलने लगा है, तो इस टाइम हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। दूध को फ्लेम से हटाने के बाद हम इसे अलग रख करके अब इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। और इस टाइम भी हमको लगातार चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई नहीं जमने पाए। तो 2 मिनट के बाद फिर देखिए हम क्या करते हैं। 2 मिनट तक हमने ठंडा किया दूध को और अब हम डालते हैं ये विनेगर और पानी का घोल। अगर हम गर्म दूध में विनेगर डाल देंगे तो हमारा पनीर सख्त बनेगा, तो रसगुल्ले भी हमारे सख्त बनेंगे। अब ये घोल को मुझे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठे नहीं डालूँगी। 1-1, 2-2 चम्मच करके डालना है और ऐसे ही इसको हिलाते जाना है। देखिए कडलिंग ऑफ मिल्क शुरू हो चुका है, यानी ये दूध फटना शुरू हो गया है। अब ये थोड़ा सा और ये बचा है, मैंने विनेगर वाटर थोड़ा सा और मैं ये पूरा मिला दे रही हूँ। यानी इसको पनीर बनाने में मुझे 2 टेबल स्पून विनेगर लगा, वाइट विनेगर, और हाफ कप पानी में हमने मिलाया था। आप चाहे तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नींबुओं का रस ले लीजिए और उसे छान लीजिए और फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए तो ये छेना तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी पनीर निकल के आ गई है। अब हम इसे छानते हैं। अब हमने एक छन्नी लिया है, एक बाउल के ऊपर रखा है और उस पर एक साफ़ कॉटन का कपड़ा डाल देते हैं और उसके बाद हम छानेंगे इस छेना को। छेना का पानी निचुड़ चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी से धोएंगे। इस तरह से कोल्ड वाटर से इसे धोना है और उसके बाद से इसका निचोड़ करके पानी निकाल लेना है। इसे हम 1 से 2 बार तक ठंडे पानी से धोएंगे और फिर निचोड़ेंगे। और निचोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं निचोड़ना है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसके अंदर भी रहना चाहिए। अब देखिए हल्का हल्का पानी निकल रहा है। यूँ इस तरह से निचोड़ेंगे हम। अब इसमें से पानी अपने आप नहीं गिर रहा है, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 घंटे के लिए कहीं पर यूँ हैंग करके छोड़ देंगे। इस तरह से लटका करके
पोटली बना करके, ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, फिर हम रसगुल्ले बनाएंगे। 1 घंटे के बाद हमने इसे खोला। अब छेना देखिए हमारा, अभी इसमें थोड़े से ग्रेन जैसे दिख रहे हैं, तो अभी हमें इसे स्मूथ करना है। तो इसे हम हाथ से मलेंगे, और देखिए हाथ से मलने के लिए हमें प्रेशर यहाँ से लगाना है, इस हिस्से से, यूँ हथेली के इस हिस्से से, और इसे कुछ देर तक हम ऐसे ही मलेंगे हाथ से, तो हमारे ये छेना स्मूथ हो जाएगा। तभी हमें रसगुल्ले बनाने हैं, उससे पहले नहीं बनाने हैं, जब तक कि ये स्मूथ नहीं हो जाता है। इस तरह से इकट्ठा करते रहेंगे और ऐसे ही हाथ से इस पर प्रेशर लगाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये छेना बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो चुका है। देखिए इसका टेक्सचर दानेदार नहीं है। तो अब हम इस स्टेज पर इस पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा मिलाइए, लेकिन बस ध्यान रहे कि 1 टीस्पून से ज़्यादा मत मिलाइएगा, वरना हार्ड हो जाएगा। तो इससे मिला करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसमें 2 मिनट मिलाने के बाद अब हम इसकी एक गोली बनाएंगे, छोटी सी गोली बना के टेस्ट करते हैं कि स्मूथ है कि नहीं। तो थोड़ा सा हथेली से दबाते हुए, यूँ प्रेशर डालते हुए हम एक गोली बनाते हैं। रसगुल्ला ये हमारा, तो अभी देख रहे हैं इसमें कोई दरार वगैरह नहीं है। अगर थोड़ा सा भी क्रैक नज़र आए तो हम इसको इसे 1 मिनट के लिए और मिक्स करके यूँ ऐसे मिला लेना। लेकिन हमारा छेना अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। छेना को हमने 12 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। इससे 10 से 12 गोलियां बनेंगी, मतलब 10 से 12 रसगुल्ले बनेंगे। रसगुल्ले हमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि शीरा में जाने के बाद ये फूलेंगे भी, तो हमें बस बीच के साइज़ का रखना है। तो 1 किलो के छेना में हमने 10 से 12 गोलियां बनानी है। हमने 12 गोलियां बनाई हैं। और इसे जब गोली बनाएंगे हम, तो ये ध्यान रखना कि क्रैक्स कहीं पर भी नहीं हो, वरना थोड़ा सा और मसल करके बना लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये बन जाएं। तो इसी तरह पर सबको बना लेते हैं। तो जब तक हम गोलियों को बनाएंगे, अभी हमने बनाई नहीं है गोलियां, तो एक साइड हमने पैन को गरम किया है चूल्हे पे रख के, और उसमें डालते हैं 1 कप चीनी, और इसी कप से नाप करके डालेंगे हम पानी। और अब हम डालते हैं 4 कप पानी। जिस कप से हमने चीनी नापा था उसी से हमने पानी 4 कप ले लिया है। और अब इसको सिरप को अच्छी तरह से गरम करते हैं, और फ्लेम को हम स्लो रखते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी गोलियां। अब चलते हैं शीरे की तरफ। चीनी घुल चुकी है और शीरा भी अब उबलने ही वाला है। तो बस हमें इसे उबालना है। इसके तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही उबालना है कि चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। ये चाशनी हमारी उबलने लगी है। अब इस उबलते हुए चाशनी में डालते हैं हम एक एक करके रसगुल्लों को। सभी रसगुल्लों को हमने डाल दिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे हाई फ्लेम पर। 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए रसगुल्लों के साइज़ भी थोड़े से बड़े हो गए। अब हम इसे ढक देते हैं और ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे, और फ्लेम हमारा मीडियम हाई रहेगा। 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला। आप देख सकते हैं रसगुल्लों का रसगुल्लों का साइज़ आप देख सकते हैं कितना फूल के ये कुप्पा हो चुके हैं। तो हम इसको धीरे धीरे पलट देंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के हाथ से इसको पलट देंगे। और फिर से हमें इसे ढक करके 5 मिनट के लिए, अभी 5 मिनट के लिए और पकाना है ढक करके। आप देख रहे हैं रसगुल्लों का साइज़ कितना ये इंक्रीज़ हो गया अपने साइज़ में, बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ला है। तो अब हम फ्लेम को लो करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे रसगुल्ले बिल्कुल इसी शेप में रहे,
पिचके नहीं, तो उसके लिए हमें फ्लेम को लो कर देना है और रसगुल्लों को उबलते हुए शीरे में ही छोड़ना है। फिर आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। तो हमने एक बाउल में बर्फ़ लिया है, कुछ आइस क्यूब लिए हैं और उस पर बिल्कुल ठंडा पानी मैं ऊपर से चिल्ड वाटर डाल रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि ये उबलते हुए शीरे से डायरेक्टली रसगुल्लों को उठाकर इसमें डाल दूँगी ठंडे पानी में, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये इनका शेप ऐसे ही बना रहे, ये पिचके नहीं। तो इसमें डाल के मैं 3 से 4 मिनट इसमें डालूँगी बर्फ़ में। और अभी हमको फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना है, बल्कि उबलते हुए ही रसगुल्लों को निकाल के इसमें डालना है। देखिए ये रसगुल्ले बिल्कुल ठंडे हो गए। ठंडे पानी में 4-5 मिनट हमने रखा। अब इसका पानी हमें हल्के से निचोड़ लेना है और निचोड़ के दूसरे बाउल में रखेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से निचोड़ करके। अब ये हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम इससे वापस इसमें डाल देते हैं रसगुल्लों के ऊपर। तो धीरे धीरे ये चाशनी ये अपने सोख करके और ये मीठे हो जाएंगे। साथ ही मैं ऊपर से डाल देती हूँ रसगुल्लों के ऊपर से ये रोज़ वाटर, 1-2 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं। मुझे रसगुल्लों में रोज़ का फ्लेवर बहुत पसंद है, आप चाहें तो ना भी डालें, ये ऑप्शनल है। तो ये हो गए तैयार हमारे बहुत ही मज़ेदार स्पॉन्जी और हलवाइयों वाले रसगुल्ले तैयार। इसमें मैंने 2-3 ट्रिक्स आपको बताई हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनेंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।